सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। शम्मी कपूर एक स्टार बनने से पहले जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इंडस्ट्री में हीरो की हैसियत से खुद को स्थापित करना चाहा था, तो वो 18 फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुके थे और वो 18 की 18 फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। इसी उधेड़ बुन में जब उनके पास में तुमसा नहीं देखा की ऑफर आई, फिल्म की शुरुआत हुई और काफी तेजी से फिल्म बन रही थी। फिल्म के गाने बड़े ही खूबसूरत बन रहे थे, कंपोजिशन बड़ी ही कमाल की थी क्योंकि कंपोजर कोई और नहीं, ओपी नैयर साहब थे। ओपी नैयर साहब ने जब उसमें ये धुन बनाई, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, वो तेरा क्या कहना, तो इस गाने को पहले सोलो रिकॉर्ड किया गया था। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल। जी हाँ, चौंकिए मत। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये गाना तो डुएट है और मैं कह रहा हूं कि सोलो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जी, कहानी कुछ ऐसी ही है कि इस गाने को पहले अमिता जी के ऊपर में फिल्माया गया था और ये गाना सोलो सोलो ही था। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। लेकिन जब इस गाने को शम्मी कपूर जी ने सुना और शम्मी कपूर जी के साथ साथ उनके कुछ और शुभचिंतकों ने जब इस गाने को सुना, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर इस गाने को डुएट की शक्ल दे दी जाए और डुएट में भी अगर रफी साहब अपनी आवाज इस गाने को दें, तो कंपोजिशन जैसी है, यह तय है कि आने वाले दिनों में ये गाना सुपर डुपर हिट साबित होगा और इस गाने से शम्मी कपूर के कैरियर को भी एक बूस्ट मिलेगा। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। अब सवाल यह था कि ओपी नैयर साहब की जो शख्सियत थी, उनकी अपनी जो इमेज थी, उनसे बात करता तो कौन करता। शम्मी कपूर जी ने एस मुखर्जी साहब से मुलाकात किया, जो कि इस फिल्म के निर्देशक थे, और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो गाना है सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, इसे डुएट की शक्ल दी जाए। एस मुखर्जी ने कहा कि गाना तो रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसे भला दोबारा कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन किसी भी तरह से शम्मी कपूर जी ने एस मुखर्जी को कन्विंस किया कि देखिए सर, ये गाना जो है, इसकी कंपोजिशन जैसी है, इस गाने को अगर डुएट की शक्ल दे दी गई तो आप यकीन कीजिए कि यह गाना और भी खूबसूरत हो जाएगा। एस मुखर्जी साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान तो लूं, रिकॉर्डिंग का खर्चा भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ओपी नैयर साहब से तुम्हें खुद बात करनी होगी। मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं ओपी जी से कहूं कि आप इस गाने को दोबारा री रिकॉर्ड कीजिए। शम्मी कपूर साहब ने तय कर लिया था कि भाई ये रिस्क तो लेना है और किसी भी तरह से ओपी नैयर साहब को रजामंद करना है इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। लिहाजा वो इन्हीं चक्करों में लग गए कि किस तरह से ओपी नैयर साहब से अपनी बात को रखें। इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि ओपी नैयर की बेटी की पैदाइश हुई थी। उन्होंने सोचा कि मौका बहुत ही अच्छा है और बेटे को देखने के बहाने शम्मी कपूर जी ओपी नैयर साहब के मकान पे तशरीफ ले गए। वहां जाने के बाद जब बातचीत की शुरुआत हुई, तो नैयर साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ की, उनकी कंपोजिशन की बड़ी तारीफें की, मतलब यूं समझ लीजिए कि आसमान जमीन के ख्वाबे मिला दिए। बेटे को देखा और बेटे के हाथ में उन्होंने 100 रुपए का एक नोट शगुन के तौर पे रख दिया। फिर उसके बाद खाने पीने के बाद जब वो लोग पीने पिलाने की महफिल जब जमी, तो उस महफिल में शम्मी कपूर साहब ने बहुत ही संभलते हुए अर्ज किया कि नैयर साहब, ये जो आपने धुन बनाई है, धुन तो बड़ी ही खूबसूरत है और आप यकीन करें कि आपके इस कंपोजिशन से जो आप तुमसा नहीं देखा में दे रहे हैं, मुझे बड़ी ही उम्मीदें वाबस्ता हैं और मुझे लगता है कि अगर इस गीत को अगर आपने रफ़ी साहब के साथ डुएट गाने में अगर रिकॉर्ड कर लिया, तो शायद इससे मुझे बहुत बड़ा एक सहारा मिलेगा और मैं भी लोगों की निगाहों में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी अदायगी के लिए भी कुछ सोच रखा है। अब नैयर साहब भी थोड़े मूड में आ चुके थे और जब उन्होंने ये सुना कि इस गाने को डुएट की शक्ल दी जाए, तो ये उनके लिए भी एक
अलग सा आइडिया था। उन्हें लगा कि वाकई अगर रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ इस गाने को डुएट में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर गाने की जो है वो रंगत कुछ और ही हो जाएगी, और उस पे शम्मी कपूर साहब का जो अपना स्टाइल है, नाचना थिरकना, तो उन्होंने एक विजुअलाइज कर लिया कि ये गाना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। उन्होंने हामी भर ली और इस तरह से इस गाने को दोबारा एक डुएट की शक्ल में रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। मेरा दिल ओ जाने जा चुरा के चली कहाँ नशे में भरी भरी। गाना बड़ा ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ और गाने की पिक्चराइजेशन जो है वो भी आप लोगों ने देखी है कि क्या कमाल की पिक्चराइजेशन है। तरंग में डूबा हुआ, मस्ती में डूबा हुआ ये और फिल्म की रिलीज के बाद वाकई इस गीत ने खास तौर से एक कमाल किया। अमिता जी ने भी बड़ी खूबसूरत एक्टिंग का मुजाहरा किया और शम्मी कपूर साहब की इस इमेज को लोगों ने बहुत ही सराहा, बहुत ही दिल से पसंद किया, और यही वो फिल्म थी कि जहां से शम्मी कपूर की कामयाबी की शुरुआत हुई। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। वानियाँ ये मस्त मस्त बिन के देखो कसम से कहते हैं तुमसे लगाई तुमने ये कसम कसम से। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे आए हैं दूर से मिलने हुजूर से मेहमान का मुझ पे एहसान। शम्मी कपूर साहब और ओपिनियर साहब का साथ कई फिल्मों में रहा, और जब जब इन दोनों का साथ रहा तो ओपिनियर साहब ने भी वो कारनामे अंजाम दिए, वो धुनें बनाई जो आज तक हमारे कानों में उसी तरह से तरोताज़ा है। वो आप तुम सा नहीं कर देखा की बात करें, या कश्मीर की कली की बात करें, या मुजरिम की बात करें, या हम सब चोर हैं की बात करें, यानी कि हर गाना हर फिल्म वो कमाल का था। और ओपिनियर साहब के संगीत ने यूं कह लीजिए कि शम्मी कपूर साहब के कैरियर को रूज बख्शने में एक अहम रोल अदा किया था, और साथ ही साथ रफ़ी साहब की आवाज़ ने तो गोया यूं कह लीजिए कि सोने पे सुहागा का काम किया। और शम्मी कपूर साहब के वो गाने या वो फिल्में जिनमें ओपिनियर साहब का साथ नहीं था, किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का साथ था, उन फिल्मों में भी रफ़ी साहब की आवाज़ का जब मेल हुआ तो शम्मी कपूर साहब की जो कैरियर की बुलंदी थी वो तो मानो आकाश को छूने लगी। किसी न किसी से कभी न कभी ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं है दुनिया की जमाना दीवाना हुआ बादल। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, निगाहों में जादू चला, हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ। तो बस आज की कहानी में मेरा ख्याल है कि बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि फिल्म तुम सा नहीं देखा, इसमें इस गाने की जो ये गाना था सर पे टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, ये कैसे बदला, कैसे ये सोलो से डुएट हो गया, और किस तरह से शम्मी कपूर साहब ने नैयर साहब को बनाया। तो आज बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल फिर किसी छोटी सी, किसी अच्छी सी, किसी खूबसूरत सी कहानी के साथ। तो इजाज़त, नमस्कार।